सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से उनके आवास पर की मुलाकात। 1 घंटे तक चली वार्तालाप, कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोशियाल ने किए मां नैना देवी के दर्शन। आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया कर्नल का स्वागत। लल्लीताल गांधी मूर्ति से लव लश्कर तक किया रोड शो। उत्तराखंड सरकार ने जनसंख्या अनुसंधान को लेकर के जारी किया आदेश। गणेश घोटियाल ने पूछा सीएम धामी से सवाल, कहा सरकार को नहीं जारी करना चाहिए थे आदेश। और आगामी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कसी कमर। कांग्रेस ने शुरू किया यंग इंडिया बोल कार्यक्रम। युवाओं को पार्टी में शामिल होने का दिया गया मौका। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह अचानक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पहुंचते हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक वार्तालाप चलती है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। हाल ही में चर्चा थी कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कुछ विषयों को लेकर के नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही कई बार ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि यशपाल आर्य बीजेपी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के यमुना कॉलोनी आवास पर पहुंच गए। सीएम ने यशपाल आर्य के सरकारी आवास पर ब्रेकफास्ट किया और दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यशपाल आर्य के नाराजगी की बातों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कई बार विधायक भी रह चुके हैं, इसलिए वह किसी भी तरह से नाराज नहीं है। वहीं यशपाल आर्य ने इसी बात से साफ इनकार किया कि वो किसी बात को लेकर के सरकार या पार्टी से नाराज चल रहे हैं। स्टेटमेंट देखे होंगे, समय समय पर उनके काम करने का तरीका देखा होगा। कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पूरी हमारी सरकार जो है मिलजुल कर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। पिछले दिनों आपने एक मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था बाजपुर क्षेत्र का, और 20 गाँवों को वहाँ पर उनका मालिकाना हक मिलने में कुछ दिक्कत हो रही थी। आपने उसको जो सोच से उठाया और सरकार ने उस पर और हमारे अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की है। वो 20 गाँव जो है पूरी तरह से उन लोगों को मिल गए हैं, मालिकाना हक मिल गया है। नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोशियाल ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना करी। पूजा करने के बाद लल्लीताल में मेजर राजेश अधिकारी बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रोजगार गारंटी यात्रा का बिगुल भी बजा डाला। आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर्नल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लल्लीताल गांधी मूर्ति से लाभ लश्कर के साथ रोड शो करते हुए और आम जन मानस का आशीर्वाद लेते हुए मल्लीताल श्री राम सेवक सभा पहुंचे, जहां कर्नल कोशियाल ने जनता को संबोधित भी किया। आप पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर जोश देखने को मिला। इस दौरान आप पार्टी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। के बारे में हम चिंतित रहते हैं कि पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो मूल जरूरत। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल का कहना है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कर रहे हैं। उन्होंने इशारों में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 56 भर्ती हुई हैं। आखिर उस भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वहीं सहकारिता विभाग में दूसरे राज्यों में परीक्षा क्यों कराई गई, इसको लेकर के सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड-19 टेस्टिंग के घोटाले पर भी गणेश घोटियाल ने सवाल पूछा। उनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। प्रकार का कोई बवंडर खड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता सब समझ जी ने आते ही ये बात जो कही थी कि हम बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके इस कार्यकाल का आधा समय बीत गया है और इस आधा समय बीतने के बाद उनके कृतित्व में ये नज़र आता है कि वो काम कम और बातें ज़्यादा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की हैं। मैं उनको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक कर्मकार बोर्ड के मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई की,
उनके पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों जो कि विधानसभा में भी हैं, उनके संस्थानों में छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ था, उन पर क्या कार्रवाई की, कितने सफ़ेद पोस्ट लोग आज जेलों में हैं, मैं वो सूचना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। और उत्तराखंड शासन ने जनसंख्या संतुलन को लेकर के एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कुछ स्थानों पर जनसंख्या संतुलन खराब हो रहा है। उस आदेश को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछा कि आखिर प्रदेश में आपसी सौहार्द कहां खराब हो रहा है, सरकार को उसका खुलासा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि आपसी सौहार्द कहीं ना बिगड़े, मगर सरकार को यह बात के लिए करना चाहिए कि प्रदेश के किन इलाकों में इस तरह से हालात बन रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकार को कोई इस तरह के आदेश नहीं पारित करने चाहिए जिससे लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ सके। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करने में लगी हुई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के बयान पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी में हाउस खाली होने की प्रक्रिया गतिमान है, बड़ों को अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि हाउस कहां फुल है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बयान दिया कि ऐसा लगता है कि अब बीजेपी में हाउसफुल होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हाउसफुल और हाउस खाली होने की सियासत चल रही है। चुनाव की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले, हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का वोट। प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए राजनीतिक दल कमर कसने में लगे हुए हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में जगह जगह कांग्रेस के यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शुभ चंद ने यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बताया कि यंग इंडिया के बोल राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत युवाओं को पार्टी में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है और 1.5 साल में ये कार्यक्रम किया जाता है। इसी कार्यक्रम के तहत युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिल जाता है ताकि युवा राजनीति में आए और लोगों की सेवा करें। युवा कांग्रेस के द्वारा ये राहुल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है यंग इंडिया के बोल। इसके द्वारा हम उत्तराखंड से युवाओं को राजनीति में एक विशेष स्थान देने का काम करेंगे। इसी के द्वारा भविष्य के लीडर निकलेंगे और इसी के द्वारा भविष्य के यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का चयन भी होगा। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि इस देश का युवा, उत्तराखंड का युवा राजनीति में आए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करे, इस देश के लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं अपनी आवाज को उठाने का। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आगाज हो चुका है, जिसमें सीमांत जोशीमठ प्रखंड के जैविक सेब ने फेस्टिवल में महक बिखेरी। राजधानी देहरादून में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव में सीमांत जिला चमोली के जोशीमठ प्रखंड की मेरठ सहित धौली, गंगा घाटी, झेलम, मलारी क्षेत्र के 20 सेब बागवान अपने सेब बागानों के जैविक सेबों की महक और वैरायटी के साथ सूबे की राजधानी में आयोजित कर रही हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए सीमांत चमोली जिले के सेबों की प्रदर्शनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और क्षेत्र के सेब काश्तकारों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जोशीमठ उद्यान विभाग के अधिकारी सोमेश भंडारी ने जोशीमठ क्षेत्र के सभी प्रतिभागी सेब बागवानों को शुभकामनाएं भेजी और इस महोत्सव के माध्यम से प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि नेशनल लेवल पर उत्तराखंड के सेब के ब्रांड की नई पहचान मिल सके। लोकपाल
घाटी से सटे उच्च हिमालयी क्षेत्र और विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी नेशनल पार्क से गुजरने वाले ब्रिटिश काल में अंग्रेज अफसरों की सबसे लोकप्रिय साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात कुंड खाल हनुमान चट्टी ट्रैक को लगभग 50 वर्ष बाद जोशीमठ के स्थानीय ट्रैकिंग कंपनी की मदद से एक कमर्शियल ट्रैकिंग दल द्वारा सफलतापूर्वक पार किया गया है। डोईवाला के किसानों ने आज गन्ना समिति डोईवाला में बैठक करके 27 सितंबर को होने जा रहे भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई और शांतिपूर्वक भारत बंद का ऐलान किया। किसान नेता दलजीत सिंह ने कहा कि शांतिपूर्वक भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे पूर्ण रूप से सफल बनाया जाएगा। किसान नेता ताजेंद्र सिंह और उमेद बोरा ने कहा कि भारत बंद को लेकर के व्यापारियों से भी समर्थन मांगा जाएगा, क्योंकि व्यापारी भी किसानों से जुड़े हुए हैं और जो लोग किसी राजनीतिक रूप से किसानों को समर्थन नहीं करते उनका किसान बहिष्कार भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा और कांग्रेसी नेता मोहित उनियाल ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी किसानों से भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। से ऊपर हो चुका है। हमारे देश के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है 3 काले कानून के खिलाफ, मगर इस केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीच में कोरोना काल भी आया, मगर फिर भी किसानों ने आंदोलन जारी रखा और अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। उसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में 27 सितंबर को भारत बंद का कार्यक्रम है। उसी को लेकर आज डोईवाला में बैठक रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला द्वारा, और इस बैठक में यही तय किया गया है कि सभी किसान भाई इस बैठक के बाद क्षेत्र में जितने चाहे व्यापारी हैं उनसे हम लोग मिलेंगे, व्यापारिक संगठन से हम लोग मिलेंगे, बार एसोसिएशन से हम मिलेंगे, मजदूर। किच्चा में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। वहीं किच्चा में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और किसानों ने आवास विकास में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें नगर के देवभूमि व्यापार मंडल, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल, तीनों व्यापार मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी ने 27 सितंबर को बाजार बंद के आह्वान को स्वीकार कर लिया है। किच्चा का बाजार बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसान 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, इसलिए हम व्यापारी किसान भाइयों का साथ देकर 27 सितंबर को बाजार बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। भारत बंद है तो उसी को हम भी उसी कड़ी साथ जुड़ते हुए किच्चा में सभी व्यापारी भाइयों से और सभी ट्रेड यूनियन जितनी भी हैं और ट्रांसपोर्ट भी है, उन सबसे यही आग्रह है। विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसे सफल बनाने के लिए सितारगंज कृषि मंडी में किसानों ने एकत्रित होकर के किसान सभा का आयोजन किया, जिसमें स्कूल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी और अन्य कई राजनीतिक दलों ने सभा में पहुंचकर 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन किया और संकल्प भी लिया है। किसानों के लिए बनाए हैं, उनको लगातार 10 महीने हो गए हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठकर संघर्ष कर रहा है उनको रिपील कराने के लिए, परंतु 600 से ज़्यादा किसान हमारा शहीद हो चुका है। सरकार उनकी मांगे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने किया है और उन्होंने हमको आदेश दिया कि जैसा कि आप जितने भी दल हैं, चाहे वो विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, सभी के सहयोग लेके और व्यापार मंडल का सहयोग लेके और पूर्ण रूप से बाजार बंदी, स्कूल बंद रखने का उन्होंने निर्णय किया। सभा नहीं थी भाई, ये यहाँ पर आज एक मीटिंग थी जो 27 तारीख को बंद करने का आह्वान है ऑल भारत किसान यूनियन की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि हम जो बीजेपी के छोड़ के जितने भी गैर बीजेपी दल हैं, कांग्रेस राजनीतिक दल हैं, उनको सबको बुलाया। तो हम कांग्रेस की तरफ से आए और हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम पूरे दल के साथ आपका समर्थन देंगे और पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी होगी। बहुत ज़्यादा दिन से हो गया और किसानों की बात सुनी नहीं जा रही। बहुत
किच्चा विधानसभा में बीजेपी संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बीजेपी विधायक गणेश शुक्ला के साथ तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कौशल विकास केंद्र के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित समारोह का शुभारंभ विधायक शुक्ला द्वारा पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्पांजलि करके दिया गया। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन था। वो हमारे प्रज्ञा पुरुष हैं, उनसे प्रेरणा लेकर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है जनसंघ के ज़माने से, और वो युग दृष्टा थे। उन्होंने हमेशा मानवता कल्याण की बात की और उन्होंने एकात्म मानववाद के सिद्धांत को प्रतिपादित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर उन्हें याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटपाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्गों पर चलकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलें और देश को मजबूत बनाएं। आज पंडित दीनदयाल जी की 105वीं जयंती यहाँ पर मुस्लिम मंडल द्वारा यहाँ पर अपने बूथ नंबर 94 पर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है और पंडित दीनदयाल जी द्वारा जो एकात्म मानववाद और जो अंत्योदय के जो उनकी फिलॉसफी थी, उस पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर अग्रसर है। एकात्मवाद में जहाँ उन्होंने कहा है कि जो हमारा जो है व्यक्ति से हमारा परिवार और परिवार से समाज और समाज से देश का निर्माण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आज पूरा देश याद कर रहा है। देश भर में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर डोईवाला के विभिन्न मंडलों के हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। आपको बताते चले, आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वहीं इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री पूनम चौधरी ने कहा कि एकात्म मानव के दर्शन के पोता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक रहे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का आज हम यहाँ पर प्रत्येक बूथों पर जाकर के उनकी आज जयंती मना रहे हैं और उनके जो विचार हैं उनको आत्मसात करते हुए जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच रही है कि अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को, जो दलित है, शोषित है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर बूथ पे हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हर बूथ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो एक समाज सुधारक, हमेशा हर वर्ग को आगे चलने वाले इंसान थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ में अपनी पूरा समय देके आगे बढ़ाया है। हमें मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भगवानपुर के मोहितपुर गांव की सदफ चौधरी ने, जो रुड़की की ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहती हैं। सदफ ने यूपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं सदफ चौधरी का कहना है कि उसने अपने घर पर ही पढ़ाई करके 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मुकाम हासिल किया। यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल करने वाली शिक्षा नगरी रुड़की की सदफ चौधरी को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। रुड़की की बेटी ने आईएएस बनकर पूरी शिक्षा नगरी का नाम रोशन कर दिया। इस कामयाबी पर हर कोई सदफ चौधरी को शाबाशी देने के लिए उनके घर पहुंच रहा है। मेहनत तो की मैंने, 2 साल से मैं घर पे थी, खुद से प्रिपरेशन कर रही थी और डेली 10-12 घंटे में पढ़ाई को देती थी। 8 घंटे तो ज़रूर ही दिया करती थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता था। बाकी मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करने की ज़रूरत होती है। पूरी फैमिली का ऑब्वियसली अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो पूरी फैमिली का बहुत इसमें योगदान रहा है। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन जो हर जगह मेरे साथ जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए साथ में, तो सभी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। गुरुकुल के भेषज विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि फार्मा दिवस के मौके पर 3 दिवसीय
कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के वैज्ञानिक और पौराणिक संस्कृति को एक साथ लाया जा रहा है। वहीं कोरोना वैश्विक महामारी से जुड़े अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी वैश्विक महामारी आती है तो उससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टीम गठित हो सके। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मेसी डे न केवल देश में अपितु विदेश में सभी जगह सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कोरोना काल से लेके और कई बीमारियों, जब भी पेंडेमिक आता है, फार्मासिस्ट अपना योगदान देते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन को समझते हुए और उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हम 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे वैज्ञानिक पार्टिसिपेट करेंगे। और ये दोनों सतपुली में प्रदेश के धर्मस्व और संस्कृति मंत्री चौबट्टा खाल विधायक श्री सतपाल महाराज ने शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सतपाल महाराज ने संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में 19,70,000 रुपए की लागत से ONGC CSR मद से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, THDC इंडिया लिमिटेड CSR मद से 20,71,000 की लागत का अल्ट्रासाउंड मशीन और विधायक निधि से 5 लाख रुपए की धनराशि का लोकार्पण किया गया है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज से शुरू हो गया है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें जुड़ रहे हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना ने चीन के साथ कई देशों का बुरा हाल किया है। विश्व के कई देश इसकी जद में आए थे, लेकिन जिस तरह से भारत ने आयुर्वेद से वैश्विक महामारी कोरोना को हराया, उसके लिए आज हम हरिद्वार के गुरुकुल पहुंचे हैं और इस सेमिनार में हमें पता चलेगा कि कौन सी आयुर्वेदिक शक्तियां हैं जिन्होंने कोरोना को दूर भगाया है और अन्य कई ऐसी वैश्विक महामारी के विकल्प खोजे गए हैं। विश्वविद्यालय का तो जो भेषज विज्ञान विभाग है, वर्ल्ड फार्मेसी डे का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर विभाग में 3 दिवसीय जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मलेशिया, चाइना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA और दूसरे देशों के जो भी रिसोर्स पर्सन्स हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उन सबको लाभान्वित कर रहे हैं। इसी अवसर पर विभाग द्वारा एक अच्छी पहल की गई है कि जो भी शिक्षक उत्कृष्ट कार्य करते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के पारितोषिक और अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो हमारा रोल है एज ए फार्मासिस्ट उसके बारे में आज जो बातचीत हुई है मेरी, और कई प्रकार के यहाँ पे दुनिया भर से वैज्ञानिक, अतिथिगण, अध्यापक सभी उपस्थित हैं, विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम में जो मुझे बुलाया गया है विशेष तौर पे, इसके लिए मैं आभारी हूँ। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसके तौर पर मैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी को बहुत बधाइयाँ देता हूँ और जिसमें फार्मासिस्ट का बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है कोरोना काल में, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। सरोवर नगरी नैनीताल में शनिवार और रविवार को पर्यटकों की संख्या में जमकर इजाफा होता है, जिसके चलते यहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाम लगना आम हो गया है। 1-1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। जाम से आम जनमानस का पैदल चलना दूभर हो गया है, जबकि सरोवर नगरी में मौसम का भी मिजाज बदला हुआ है। एक तो बारिश, ऊपर से जाम, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के बाद सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में आज मौसम खिली धूप के साथ सीमांत की ग्रेनाइट से बनी पहाड़ियों दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज दोपहर जोशीमठ के पेका गांव के ऊपर की स्लीपिंग ब्यूटी पहाड़ी से तेज आवाज के साथ चट्टान दरकने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धुएं और गैस के उड़ते गुब्बार ने तस्वीरें को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उसके अंदर गैस भी है शायद।
हाँ तो नहर की ऐसी होता है। वो गैस ही तो निकला हो। हाँ मैंने ये छू मार दिया। उठना तभी तो मैं उन्हें कुछ सुनिए। आप मुंह साहब उसके अंदर गैस भी है शायद। हाँ तो नहर की ऐसी होता है। वो गैस ही तो निकला हो। हाँ मैंने ये छू मार दिया। उठना तभी तो मैं उन्हें कुछ सुनिए। आप मुंह साहब उसके अंदर गैस भी है शायद। हाँ तो नहर की ऐसी होता है। वो गैस ही तो निकला हो। हाँ जोशीमठ के पेका गांव के ऊपर स्लीपिंग ब्यूटी पहाड़ी से तेज आवाज के साथ चट्टान दरकने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। धुएं और गैस के उड़ते गुबार की तस्वीरों को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। गनीमत रही कि दोपहर होने से ग्रामीण खेतों में काम कर लौट गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। साहब उसके अंदर गैस भी है शायद। हाँ तो नहर की ऐसी होता है। वो गैस ही तो निकला हो। हाँ मैंने ये छू मार दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।